अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नए चेयरमैन को लेकर नए चेयरमैन नियुक्त होंगे इस दिन। कब नए चेयरमैन बनने वाले हैं और कौन नए चेयरमैन बनेंगे, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में मदरसा और संस्कृत के संशोधन के बाद जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मदरसा बोर्ड में जो चेयरमैन नियुक्त होंगे वो 6 जून से लेकर 12 जून के बीच में। आज आपको पता है कि 20 मई है। मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई अब तो करीब टाइम आ चुका है, कौन नए चेयरमैन बनेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, जो पिछले जो चेयरमैन थे सलीम परवेज साहब, उनको हटाने की जो वजह थी सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि उनका जो साल था 3 साल का जो टाइम था उनका कंप्लीट नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ उनको 11 महीने के अंदर में ही उनको हटाना पड़ा। वजह थी कि उनके पास क्वालिफ़िकेशन ना थी, क्योंकि आपको पता है कि जब से मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड का संशोधन हुआ, संशोधन में रूल्स बनाया गया, रूल्स 10 बनाया गया, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो चेयरमैन बनेंगे मदरसा के उनके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मुलाजिम का, सरकारी मुलाजिम का। और आपको पता है कि जो पिछले जो चेयरमैन थे उनके पास तो 5 से 6 साल का ज़रूर एक्सपीरियंस था सरकारी का, क्योंकि वो पॉलिटिक्स भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार साहब के साथ उन्होंने काफ़ी दिन काम किया, बट उनके पास पीजी की डिग्री नहीं थी, इसी वजह से उनको चेयरमैन के पद से हटाना पड़ा। अब जो है कि नए चेयरमैन कब बन रहे हैं, तो मैंने लगभग 10 से 12 मदारिस के प्रिंसिपल से और खुद मदरसा बोर्ड से भी मैंने राब्ता किया, जहां मुझे यही अपडेट वहां से मिल रही है कि अभी चेयरमैन को लेकर नीतीश कुमार साहब की तरफ से कोई अपडेट नहीं निकल कर आई है कि चेयरमैन जो नियुक्त होंगे 6 के 12 के बीच में जो नियुक्त होंगे वो कौन चेयरमैन नियुक्त होंगे। क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन जो बनाते हैं वो हाथ जो है नीतीश कुमार का, यानी कि जो आपके सीएम है उनका हाथ। अगर वो चाहेंगे तो अपने किसी आदमी को चेयरमैन बना सकते हैं, या फिर चाहेंगे तो किसी मौलाना मौलवी को भी वो चेयरमैन के पद के लिए बैठा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो पिछले भी चेयरमैन बने थे, अब्दुल सलीम अंसारी साहब जो फिलहाल के लिए चेयरमैन बने थे, या फिर मनोज कुमार IAS जो बने थे कुछ दिनों के लिए, या फिर पिछले जो चेयरमैन बने थे सलीम परवेज साहब, ये तीनों को जो चेयरमैन के पद पर रखे थे वो नीतीश कुमार। क्योंकि चेयरमैन मदरसा बोर्ड हो या फिर संस्कृत बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर BPSC के जो चेयरमैन बनते हैं, चेयरमैन बनाने में जो हाथ होता है वो नीतीश कुमार का होता है। तो नीतीश कुमार साहब ने अभी तक चेयरमैन को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है, बट ये ज़रूर अपडेट निकल कर आई है कि चेयरमैन को लेकर काम शुरू है। क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, वक्त जो टाइम था वो 6 से 12 जून टाइम रखा गया था, और आपको पता है कि आज 20 जून है, तो चेयरमैन को लेकर काम जो है शुरू है। और अंदर से ये भी अपडेट निकल कर आ रही, कुछ मदारिस के प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि कोई मौलाना या फिर आलिम ही इस बार चेयरमैन बनेंगे। ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, क्योंकि आपको पता है कि पिछले जो भी चेयरमैन बने थे वो उनका मदारिस से कोई भी राब्ता नहीं था, उनके पास कोई भी दीनी तालीम नहीं थी, वो स्कूल की उनके पास एजुकेशन था, उनके पास तालीम थी। बट अभी यानी कि जो अब अपडेट निकल कर आ रही है कि जो चेयरमैन बनने वाले हैं वो नीतीश कुमार भी विचार कर रहे हैं कि कोई इसी लाइन से, यानी कि मदारिस लाइन से ही कोई आदमी को चेयरमैन बनाया जाए। मौलाना हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, कारी हो, उनको ही चेयरमैन का पद संभाला जाए अगर उनके पास पीजी की डिग्री है तो। अगर पीजी की डिग्री उनके पास नहीं है, वो मौलाना आलिम तो है बट उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो उनको पद नहीं दिया जाएगा। क्योंकि संशोधन में बताया गया है कि कम से कम पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स की उनके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि वो कहीं भी काम
किए हो, किसी जगह भी उनका काम करने का एक्सपीरियंस हो, तो उनको पद के लिए बैठा दिया जाएगा। यही अपडेट निकल कर आ रही है मदरसा बोर्ड की तरफ से, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज भी आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए मदरसा बोर्ड में नए चेयरमैन कब बन रहे हैं और कौन बन रहे हैं। तो नए चेयरमैन को लेकर यही अपडेट निकल कर आ रही है कि नए चेयरमैन जो है जल्द अज जल्द मदरसा बोर्ड में पद संभालेंगे, वो भी कोई मदारिस लाइन से ही कोई आदमी होंगे। ये अपडेट निकल कर आई है मदरसा के प्रिंसिपल लोग की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि जो मदरसा के प्रिंसिपल होते हैं, जो बड़े बड़े मदारिस हैं, जो मौलवी लेवल या फिर आलिम लेवल के जो मदारिस हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। तो मैंने उन्हीं लोगों से पता किया था, उनकी तरफ से यही अपडेट निकल कर आई कि सरकार जो है, सरकार की तरफ से अपडेट नहीं निकल कर आई है कि चेयरमैन कौन बन रहे हैं, बट अंदर से यानी कि मदरसा बोर्ड की तरफ से ज़रूर अपडेट निकल कर आई। क्योंकि आपको पता है कि अभी मदरसा बोर्ड में जो सचिव हैं अब्दुल सलीम अंसारी साहब हो, या फिर मदरसा में जो और भी कमेटी के लोग काम करने वाले हैं, उनकी तरफ से यही अपडेट निकल कर आई कि कोई भी चेयरमैन बनेंगे वो मौलाना या फिर मुफ्ती होंगे। नीतीश कुमार की तरफ से अपडेट नहीं निकल कर आई। अगर इस बीच में कोई अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं है और जो है असातिज़ा किराम परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जब तक चेयरमैन नहीं बनेंगे मदरसा बोर्ड में, तब तक मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं होने वाली है। ये आपको बात को याद रखना है, क्योंकि संशोधन में बताया गया था कि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बनेंगे, उसके बाद बहाली का प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि 16 जून से 20 जून के बीच में बताया गया था कि पोर्टल बनेगा। क्योंकि जो भी पल पल की खबर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कय्यूम अंसारी साहब की तरफ से जो अपडेट निकल कर यही आई थी कि 16 से 20 जून के बीच में पोर्टल बनाया जाएगा बहाली को लेकर, और 6 से 12 जून के बीच में मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाएगा। अगर इस बीच और कोई अपडेट निकल कर आएगी, मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप खुद सरकार से रिक्वेस्ट करें अगर आपके गांव में, क्योंकि आपको पता है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, अगर आपके गांव में कोई भी आता है, एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं या फिर नीतीश कुमार आते हैं, तो आप भी नीतीश कुमार या एमएलए एमपी से आप रिक्वेस्ट करें कि मदरसा बोर्ड में जल्द अज जल्द चेयरमैन नियुक्त किया जाए। क्योंकि चेयरमैन ना रहने की वजह से मदरसा बोर्ड में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जो काम पहले अच्छे तरीके से हो रहा था वो बहुत ही धीरे तरीके से काम हो रहा, और बहुत सारा काम जो है पेंडिंग में डाल दिया गया है चेयरमैन ना होने की वजह से। तो ये थी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब